तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यही देखा कि मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि मैं वो अभी केमिस्ट्री से पढ़ा रहा हूँ तो केमिस्ट्री का ही लेक्चर रिकॉर्ड करते रहता हूँ, दूसरा लेक्चर नहीं। सो हमको ये बात ध्यान नहीं था ना कि हाँ, चैप्टर पिछले जो भी लेक्चर आया उसमें चैप्टर हम यहाँ पर क्या लिखे थे? 2 लिखे थे, तो उस पर नहीं जाना है। ये जो मेन टॉपिक लिखे हैं इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर अभी सुधार लिया है, चैप्टर 3 कर दिए हैं, बट पिछले जो लेक्चर में था वो चैप्टर 2 लिखा ही रह गया था, क्योंकि वो जब चैप्टर 2 हम लोग कवर किए थे ना तो उस टाइम से ही उसको हम छोड़ दिए थे, वहीं पर ध्यान ही नहीं था मेरे को। सो इसके लिए सॉरी, और उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो देखो, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ना है? आयंस के बारे में पढ़ना है। आयंस आयंस देखो, आयंस क्या होता है? देखो, आयंस ये होता है ना कि आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। कि मान लो कि कोई एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। जैसे देखो, एक एक्स एटम ये हुआ, ये क्या हुआ? एक्स एटम हुआ। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड, मतलब ये गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऐड कर रहा है। तो इस जब ऐड होगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा? इस पर ना एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इसमें से कुछ एक एटम को लूज करेंगे, लूज इट मीन्स मूव, यहाँ लिख देते हैं मूव, और लूज इट मीन्स यहाँ पर एक एटम लूज कर गया तो अब ये पॉजिटिव हो गया। कैसे? मतलब तुम लोग को दिमाग में आता होगा कि कैसे। जैसे कि देखो, ये एक एटम हुआ, मान लो कि ये तुम हो। पूरा वातावरण क्या है ना कि निगेटिविटी से भरा हुआ है। जब भी तुम बाहर निकलते हो, 2 लोग सुनाते हैं, वो भी सुनाते हैं, तो क्या सुना देते हैं? तुम्हारे में ऐड तो बात करते हैं तो क्या कर देते हैं? निगेटिव बात ऐड कर देते हैं, तो तुम और निगेटिव हो जाते हो। तो वैसा ही आज जब तुम अपने आप से घर से निकलते हो कि मैं पॉजिटिविटी फैलाऊंगा, तो तुम कुछ निकल के बोलते हो, अपने में से एनर्जी लॉस करते हो, बोलते हो तो एनर्जी लॉस ही होगा ना। बोलते हो पॉजिटिव बात, तो ये क्या होता है? कुछ तो पॉजिटिविटी फैलता है, वैसा कुछ समझो। तो देखो, हम लोग यहाँ पर एक लिख लेते हैं, जैसे कि ये एक्स एटम है, इसके पास प्रोटॉन 5 है एंड इलेक्ट्रॉन भी 5 है, दोनों 5 है। इन दोनों का चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है, एक का होता है प्लस, एक का होता है माइनस। तो +5 है, एक -5 है। ये ओवरऑल क्या हुआ? दोनों जब तुम अपने घर में रहते हो तो क्या रहते हो? एकदम न्यूट्रल रहते हो, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हो, न्यूट्रल रहते हो, क्योंकि सब जिम्मेवारी तो घर वाले को है। जब बाहर निकलते हो, कहीं पढ़ने जाते हो, तो तब न अगर या तो तुम पॉजिटिव रहते हो या निगेटिव रहते हो, डर से कि क्या होगा एग्जाम में, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये इतना दिमाग में चलते रहता है। वैसे ही कुछ, तो ये अपने घर में है, तो मतलब देखो, इसके बाद +5 है, प्रोटॉन को भी 5 है एंड इलेक्ट्रॉन को भी 5 है, तो ओवरऑल क्या हुआ? 0 हो गया, यानी इट मीन्स न्यूट्रल है। जब इसमें से प्रोटॉन तो अपना वो रहता है, न्यूक्लियस में रहता ही है, वो ना बाहर जाता है ना कुछ। ये जो करता है वो खुद फुदक करता है, जो वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकालेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया और ऐड किए, +1 हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्रोटॉन कितना रहेगा? प्रोटॉन 5 ही रहेगा। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, प्रोटॉन 5 ही हुआ, तो 6 क्या होगा? चार्ज के हिसाब से 6 +5 है, नहीं है, -6 हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ? -1। तो -1 x के -1 आ गया ना ओवरऑल। इसको देखें तो ये क्या हुआ? तो वहीं इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक निकल गया है। तो यहाँ पर जो अपना x था, ये x पर एक माइनस आ गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हो -1, पीछे साइड में दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे ही माइनस भी लिख देते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है।
अब फिर दोबारा क्या करते हैं, दोबारा अगेन इसमें से क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन में ऐड करते हैं। ऐड इट मीन्स इसमें लाकर ऐड कर रहे हैं। हम सॉरी अगर निकालने को बोल दिए होंगे तो सॉरी, ध्यान पर नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐड करना है, इसको ध्यान रखना आप लोग। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मतलब गेन कर रहा है, मतलब गेन मतलब कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। तो देखो इसमें ऐड किए एक इलेक्ट्रॉन और, तो ये पहले कितना था, 6 था, तो अब कितना हो गया, -7 हो गया ना। और प्रोटॉन तुम्हारा कितना है, 5 ही है अभी भी। तो इसको अब ओवरऑल देखेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिसका चार्ज होता है, मैथमेटिक्स का सिंपल मैथ है, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है वही पावरफुल रहता है, उसी का ज़्यादा बहुमत होता है। तो समझ जाओ। तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ 7 है, तो 5 में से -7 किए तो -2 हुआ। तो यहाँ पर इस बार कितना हुआ, -2 चार्ज इसका होगा। तो अब देखो इसमें -2 हुआ, तो और इसमें मतलब कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले तो कितना हुआ, निकाले करें और इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ऐड किए, ऐड किए तो कितना हुआ, -2 माइनस इसका हो गया ओवरऑल चार्ज। तो देखो ये हुआ। अब देखो इसमें क्या करें, पहले तो ऐड कर रहे थे, दे रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब इसको क्या करेंगे, लूज करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज इट मीन्स मूव करा रहे हैं इसमें से। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर रहा है, 5 न्यूट्रल था ना, 5 दोनों था तो न्यूट्रल था, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मूव कराए। तो पी तुम्हारा कितना हुआ, पी ये प्रोटॉन तुम्हारा कितना हुआ, अभी प्रोटॉन हो गया 5 ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता है, +5 ही रहेगा। एंड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा -4 हो गया, 5 से एक लूज करा दिए। तो ओवरऑल कितना हुआ, तो जिसका ज़्यादा साइन जिसका बड़ा रहता है वो उसी को लिखते हैं। तो यहाँ देखो +1 हो जाएगा, क्योंकि 5 ज़्यादा बड़ा है। और अगेन देखो दोबारा एक और इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे, तो देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज हुआ। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन तो 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, -3, +5 -3 इक्वल टू, इसमें कितना होगा, +2। तो ये +2 हो गया। तो इधर लूज करवा रहे हैं, तो एक लूज कितना हुआ, लूज करवाए तो यहाँ प्लस हुआ, देन उसके बाद यहाँ 2+ हुआ। तो ऐसे करके ये जो ये स्पीसीज आ रहा है ना, ये स्पीसीज, इसको स्पीसीज बोलते हैं, चार्ज स्पीसीज जो आ रहा है ना ये, तो इसको चार्ज स्पीसीज बोलते हैं, चार्ज स्पीसीज आयन, इसी को चार्ज स्पीसीज आयन बोलते हैं। तो और देखो जो इधर आया है प्लस वाले साइड को क्या बोलेंगे, कैटायन, और इधर वाले साइड निगेटिव वाले साइड को एनायन बोलेंगे। तो ये रहा आपका आयंस। तो इसी को हम लोग डिफिनेशन करके भी लिख लेंगे, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि अच्छा से हम समझाए हैं। यहाँ लॉस या लूज लिख देते हैं, लूज अच्छा लगता है, लॉस ही रहने दो भाई। यहाँ मोर नहीं है भाई, मूव है, मूव। तो हाँ बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख रहे होंगे। अब इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं अच्छा से, कि आप लोग एग्ज़ाम में भी अच्छा से इसको लिख पाओ। तो देखो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, लिखते हैं। तो अब देखते हैं, लिखते हैं। एन
Ion is an atom and group of atoms that has gain or loss of electrons. Therefore, carries positive or negative charge। ये हुआ, देखो क्या हुआ, ion is an atoms and a group of atoms has gain or loss of electron, therefore carries positive or negative charge। और देखो टाइप्स, इसका टाइप्स, एक होता है कैटायन आयन। तो इसको ये क्या होता है, when the atoms lose the electron, then cation form। It is positively charged ion। एंड देखो सेकेंड होता है जो अपना एनायन होता है, एनायन आयन। when the atoms gain the electron then anion form। It is a negatively charged ion। कैटायन इट मीन देखो Na+, ये हुआ Cl-, ये जो माइनस हुआ ये क्या हुआ Na+। एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ एग्जाम्पल अच्छे से लिख देते हैं यार, एग्जाम्पल Na+, एग्जाम्पल Cl-। देखो ये कैटायन है एंड Cl- ये एनायन है, इसको भी लिख लो आप लोग। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट आगे इसमें क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। तो हाँ बच्चों, ये कैटायन और एनायन देख लिए। इसमें एक और 2 टाइप्स होता है, जो कि एक होता है देखो सिंपल आयन का, एक सिंपल आयन होता है, सिंपल आयन, और एक होता है पॉली एटॉमिक आयन, सिंपल एटॉमिक आयन। देखो सिंपल एटॉमिक आयन एंड पॉली एटॉमिक आयन्स क्या है, देखो those ions which were formed by single atom are called simple ion, or you can say simple atomic ion, simple ion। एंड पॉलीएटॉमिक क्या होता है, those ion which were formed by group of atoms
आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। अब देखो ये ग्रुप ऑफ एटम से बनता है और ये सिंगल पॉली इट मीन समझ ही गए हो, ग्रुप ऑफ एटम से, और ये सिंगल एटम से बनता है। तो इसको बोलते हैं सिंपल एटॉमिक आयन बोलोगे, या और यू कैन से सिंपल आयन, और इसको पॉली एटॉमिक आयन, समझे। तो देखो इसमें इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे देखो इसमें एग्जांपल हुआ Na+, Al-, इस ये सब करके इसका एग्जांपल हुआ है पोटेशियम के K+ एंड Mg2+, ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ इसका सिंपल एटॉमिक आयन, सिंपल एटॉमिक आयन से या सिंपल आयन बोल सकते हो। और इसको देखो इसमें कार्बोनेट हुआ CO3 2- एंड ये तुम्हारा अमोनिया हुआ NH4 3 NH4+, और तुम्हारा आगे हो जाएगा नाइट्रेट NO3-, और तुम्हारा देखो सल्फेट हो जाएगा SO4 2-। ये सब किस चीज़ का एग्जांपल हो गया अपना पॉली एटॉमिक आयंस का। तो ये सब भी आप लोग नोट डाउन कर लो, देन आगे के जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या पढ़ना है, अब हम लोग कुछ एटम्स को जान लेते हैं कि उसको जो सिंपल एटम्स सिंपल आयंस होगा एंड पॉली एटॉमिक आयंस होगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग क्या करेंगे ना, कोई भी फार्मूला बनाना होगा तो हमको इसी से बनाएंगे फार्मूला। जैसे कि Na+, पता रहेगा तब ना कि Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, तब जाकर ये बन जाता है। कैसे फार्मूला बनता है, ये वाला होता है इधर आकर, ये वाला इधर, ऐसे क्या हो जाता है कि NaCl, ये दोनों एक दूसरे को प्लस माइनस से कट कर देता है, 1 हो जाता है एंड NaCl हो जाता है। तो ऐसे ही तो हम लोग जान लेते हैं कुछ ऐसे कुछ कि हम लोग उसको फार्मूला कैसे बनाएंगे, लिख लेते हैं। सोडियम, एक दूसरा सोडियम पोटेशियम सिल्वर फॉर कॉपर ये देखो सोडियम का क्या होता है, Na होता है, एंड पोटेशियम का क्या होता है, सिंबल तो पिछले क्लास में हम लोग, पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लिए हैं का Ag होता है एंड कॉपर का Cu होता है। तो देखो ये हो गया, इस पर क्या रहेगा, सब पर सबका क्या होता है, वैलेंसी होता है 1 होता है। क्या होता है, वैलेंसी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, NC 1 सो डैट इस पर क्या होगा, +1 रहेगा, +1 रहेगा, +1 रहेगा, +1 रहेगा। तो ये 4 एटम है जो इसको याद रखना है, एलिमेंट को 4 एलिमेंट को याद रखना है कि इस पर +1 होता है, इसका चार्ज क्या होता है, +1 होता है। तो देखो इसको याद करने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए हम एक न्यूमेरिक्स आप लोग को बताएंगे, आप लोग उसके हिसाब से आप लोग इसको याद रखना है। तो देखो क्या है कि यहाँ सोडियम है, देखो एक ग्लास सोडा पीकर सिल्वर ने कपड़ा फाड़ा। देखो इस पर ध्यान देना। देखो एक गिलास मतलब कि 1 वैलेंसी लोग का है, सोडा पीकर सिल्वर ने कपड़ा फाड़ा। आप लोग इसको याद रखना है। एक इट मीन्स एक वैलेंसी है, इसका एक आयन होगा, क्या होगा, आयन एक होगा, एंड सोडा मतलब सोडियम, एंड पीकर मतलब पोटेशियम, एंड सिल्वर का हो ही जाएगा, एंड कपड़ा इट मीन्स कपड़ा है फाड़ा। सोडा पीकर एक गिलास सोडा पीकर सिल्वर ने कपड़ा फाड़ा। तो इससे आप लोगों को याद करने में आप लोगों को
आसानी रहेगी। तो इसको आप लोग याद रखना है। एंड देखो आप सेकंड देखेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इसका क्या होता है, इसका Mg होता है, इसका Ca होता है, इसका Zn होता है, और इसका आयरन का क्या होगा, Fe होता है, और कॉपर का क्या होता है, Cu। तो कॉपर +1 भी शो करता है, और इधर +2 का बात कर रहे हैं। इसका वैलेंस क्या होगा, वैलेंसी इसका 2 होता है, 2। तो कभी 2 भी शो करेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका यहाँ पर 2 होने के कारण यहाँ पर 2 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, एंड यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो इसको हम लोग याद करने का तरीका हम लोग जान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखते हैं। देखो इसका निमोनिक्स क्या रहेगा, यहाँ निमोनिक्स लिख देते हैं कि मांगे 2 रुपया। पहले 2 रुपया लिख देते हैं, 2 रुपया मांगे जिन से, 2 रुपया मांगे कल जिन से इरादा क्रूर था उनका। देखो 2 रुपया मांगे कल, जिनसे इरादा उनका क्रूर था। मांगे मतलब मैग्नीशियम, कल मतलब कैल्शियम, जिन मतलब जिंक, इरादा मतलब आयरन, इरादा, क्रूर मतलब कॉपर। तो देखो 2 रुपया, 2 मतलब कि इसका Mg2+ होगा। 2 रुपया मांगे कल, जिनसे इरादा क्रूर था उनका। 2 रुपया मांगा जिनसे इरादा क्रूर था उसका या उनका, कुछ भी कर लेना। तो ये हुआ आपका निमोनिक्स। आप ये लोग याद रखना है। इसमें 1 गिलास सोडा पीकर सिल्वर ने कपड़ा फाड़ा, एंड इसमें 2 रुपया मांगे जिनसे इरादा क्रूर था उनका। तो ये आप लोग लिख लो। ये हुआ 1+1 इसका शो करता है आयन, एंड इसका +2 आयन शो करता है। तो इसको लिख लो आप लोग। हाँ तो बच्चों देखो, अब देखते हैं कि जिस पर 3 जिसका वैलेंसी होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी 3 होता है जिसका। तो उसको देखते हैं। देखो क्या होता है, अल्युमिनियम होता है जिसका, इसका होता है Al होता है। तो इस पर क्या होगा, 3+ होता है, एंड एक आयरन होता है, आयरन का 2 भी शो करता है, एंड यहाँ आयरन, इट मीन Fe इसका सिंबल होता है। 2 भी शो करता है, कभी कभी 3 भी शो करता है। तो इसको 3 में भी याद रखना है। तो हाँ बच्चों, अब देखेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को देखेंगे। आयन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में देखो, इसको पहचानने का तरीका सबसे इजीली, IDE इसके एंड में रहेगा। तो IDE रहेगा तो उस पर समय जो भी एलिमेंट रहेगा उस पर माइनस चार्ज जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऐड करके। जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तब जाकर ये बन रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो पहले हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एंड देखो अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड, एंड यहाँ नाइट्राइड। और देखो
इतना हुआ। देखो सबके लास्ट में क्या है, आई डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई डी। तो देखो क्या ये जितना है ना यहाँ तक, इस सब के पास कितना होता है, इसका 1 वैलेंसी होता है। क्या होता है, 1 होता है वैलेंसी। ये दोनों का 2 होता है और इसका अकेला 3 होता है। सो देखो ये सब का क्या होगा, हाइड्राइड पर, हाइड्राइड का क्या होता है सिंबल H होता है, तो इस पर 1 होता है तो माइनस। क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है तो इस पर माइनस। एंड ब्रोमाइड का Br होता है तो इस पर माइनस। एंड आयोडाइड का I माइनस। एंड देखो ये जो 2 जिसका वैलेंसी है तो उसको देखो आयोडाइड 2 माइनस होगा, सल्फाइड S 2 माइनस होगा, एंड तुम्हारा यहाँ नाइट्राइड है तो N 3 माइनस हो जाएगा। ये हुआ अपना नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का आयंस। और देखो एक और नॉन मेटालिक होता है जो कि अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इसका क्या होता है, H होता है तो इसको, इस पर कितना आयन रहता है, प्लस रहता है, ये प्लस रहता है इस पर। हाइड्राइड आईडी हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये रहा अपना नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का आयंस। आप लोग इसको लिखो एंड देन इसके बाद हम लोग पॉलीएटॉमिक्स आयंस को हम लोग देखेंगे। तो लिखो। तो हाँ बच्चों, अब आ गए हम पॉलीएटॉमिक्स आयंस को लेकर। देखो इसमें समझेंगे हम, इसलिए लिख दिए हैं कि ये इतना काफ़ी था ना, केवल हम ये आपको बता देंगे अमोनिया का NH4 होता है तो अच्छा नहीं बात है, इसलिए हम सोचे कि अच्छा से इसको लिख कर एंड आपको बता दें कि डिटेल में आप लोग समझ जाओ। तो देखो सबसे पहले देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस में, पहले अमोनिया। यहाँ पर देखो अमोनिया का क्या है, ये अमोनिया का है NH4+, NH नीचे 4+, ये लिखा हुआ है अमोनिया। अब देखो इसे एक कंपाउंड बना हुआ है तो इसका क्या नाम है, अमोनियम फॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम फॉस्फेट बोलेंगे। तो देखो इससे क्या होता है, ये कैसे बना है, जैसे कि देखो फॉस्फेट का क्या होता है, देखो फॉस्फेट का यहाँ पर है, देखो अमोनियम क्या होता है NH4+ है ना, एंड फॉस्फेट कितना है PO4 3-, फॉस्फेट PO3- है। तो देखो ये जो है ना, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, समझे। तो यहाँ पर आपसे लिखेंगे NH4 यहाँ पर, तो यहाँ पर होल थ्राइस कर देंगे और देखो यहाँ पर जो ये 3 है इसका यहाँ पर आ गया, एंड ये प्लस है जो यहाँ पर चला जाएगा PO4। तो देखो अमोनियम फॉस्फेट बन गया है NH4 होल थ्राइस 3 P एंड PO4। देखो यहाँ पर बन गया ना, तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे जुड़ेगा एक दूसरे से। तो देखो इसको कहाँ है, अमोनियम फॉस्फेट का कहाँ यूज होता है, ये फर्टिलाइज़र में इसका यूज होता है। देखो यहाँ पर यूज भी लिख दिए हैं। एंड देखो हाइड्राइड होगा, एगो हाइड्राइड होगा इसके बाद। तो देखो सोडियम हाइड्राइड होता है, पोटेशियम हाइड्राइड होता है, तो इसको भी वैसा ही बनाया गया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम पर कितना होता है चार्ज, प्लस होता है, +1 होता है। एंड तुम्हारा हाइड्राइड पर कितना दिया गया है, माइनस दिया गया है ना। तो क्या होगा कि ये माइनस, जो -1 है इधर भेज दो और ये इधर भेज दो, तो यह -1 यहाँ पर +1 आ गया ना। तो ये क्या करेगा, दोनों को स्टेबलाइज कर देगा या कट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल 0 लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे लिखा था NaOH, तो सोडियम हाइड्राइड NaOH लिखा गया है। तो ऐसे कुछ करके हुआ है। तो देखिए सोडियम हाइड्राइड, इसको यूज कहाँ होता है, यहाँ पर यूज लिखे हैं, यूज कहाँ होता है, कॉस्टिक सोडा एंड सोप मेकिंग में, जो साबुन बनता है ना उसमें इसका यूज होता है। एंड KOH है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बैटरी में होता है, समझे ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट का है फॉर्मूला NO3-। तो देखो NO3, तो देखो सोडियम का कितना होता है, प्लस होता है, NO3- है, तो ये इसका भी 1 हुआ तो इधर भेज दिए -1, है इसका मतलब कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, स्टेबलाइज बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइज करके ये ओवरऑल 0 हो गया। तो देखो NaNO3 क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, देखो Na से सोडियम, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसका क्या यूज होता है, फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को प्रिजर्व करने में इसका होता है। एंड Ag है यहाँ पर, एंड NO3, तो ये Ag का क्या होता है, सिल्वर होता है। तो सिल्वर ऐसा ही हुआ है, Ag +1 एंड
NO3, इसका माइनस है ना, तो इसको इधर लाए, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज कर गया। देन इसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। एंड वो कार्बोनेट है अपना CO3 का 2 आयन है, इसका 2 माइनस है, CO3 2 माइनस। तो देखो इसमें हम लोग समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझाते हैं कि Na पर कितना होता है, सोडियम पर +1 होता है, और तुम्हारा CO3 पर कितना है, CO3 पर 2 माइनस है। तो इसको इधर भेजोगे ये जो है, और इसको इधर भेजोगे, तो देखो अब कितना हो गया, Na2 हो गया, समझे ना, एंड Na2, और इधर आया है तो ये क्या हो गया, CO3 हो गया, Na2CO3। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का क्या यूज होता है, वॉशिंग सोडा में इसका यूज होता है। और यहाँ पर देखो वैसा ही है कि पोटेशियम कार्बोनेट, इसको ग्लास मेकिंग में यूज होता है, ग्लास जब बनाते हैं ना उसमें यूज होता है। देखो यहाँ सल्फाइड है, सल्फाइड का क्या होता है, SO3 2 माइनस, तो देखो सोडियम सल्फाइड, यहाँ कैल्शियम सल्फाइड लिखा है, कैल्शियम सल्फाइड कैसे लिखेंगे, देखो कैल्शियम पर कितना होता है, 2+ होता है, एंड तुम्हारा सल्फाइड पर कितना है, SO3 2 माइनस। तो ये देखो इसको इधर भेज दो, और ये जो है इसको इधर भेज दो, तो Ca उसको इधर लाए तो 2 माइनस एंड SO3 2 प्लस। तो देखो ये माइनस एंड प्लस दोनों न्यूट्रलाइज कर गया, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करके हटा देंगे, इस पर ओवरऑल SO कट कर देंगे तो 1 1 होगा, तो 1 1 होगा तो यार SO3 यहाँ 1 लिखो या ना लिखो बात बरोबर है। तो इसलिए ये अपना हो गया कैल्शियम सल्फाइड, इसका यूज होता है प्रोडक्शंस ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल कंपनी में इसका यूज होता है। देखो एंड सल्फेट का SO4 होता है, SO4 2 माइनस, सल्फेट का SO4 2 माइनस दिया है। देखो सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na पर कितना होता है, सोडियम पर +1 होता है, एंड तुम्हारा सल्फेट पर कितना दिया है, SO4, इस पर दिया है होल थ्राइस -2 दिया है। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो देखो Na2SO4 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज नहीं करेगा इसको। सो ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम पर 2+ होता है ना, हाँ, एंड तुम्हारा ये SO4 सल्फेट पर 2 माइनस होगा, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो देखो ये कट कर देगा, ये दोनों एक दूसरे से कट कर देगा। यहाँ मान लो कि 2+ लिखे, यहाँ -2 लिखे, यहाँ अरे सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लिखे, तो इन दोनों कट के एक 1 1 कर दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, CaSO4 सिंपल लिख सकते हैं। देखो कैल्शियम सल्फेट है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि प्लास्टर, ये क्या होता है ना, जब किसी का हैंड टूट जाता है तो उसमें ये देखो डॉक्टर ऐसे लगा देता है, क्योंकि इस पर थोड़ा भी पानी पड़ता है ना तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि हार्ड हो जाता है, और उसको इधर उधर जो हैंड टूट हड्डी इधर उधर हुआ रहता है तो उसको इधर उधर नहीं होने देता है, तो क्या करता है, उसको हेल्प करता है। तो ये होगा अपना। अब इधर देखो यहाँ पर आप फॉस्फेट के पास देखोगे तो फॉस्फेट वाले तो हम यहाँ ही समझा दिए थे, NH4 ये फॉस्फेट का होता है PO4 3 माइनस, ये होता है, समझे। तो ये देखो समझा ही दिए थे ऊपर वाले, वही सेम है कि PO4 NH4 को रखे तो वैसा ही हो जाएगा फॉस्फेट, आप लोग बनाना फॉस्फेट का। इसका NH4 3 PO4 ये फर्टिलाइजर में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो बोन्स एंड टीथ में होता है यूज इसका। एंड हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहाँ है, तो देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है, इसका लिखा जाता है HCO3 माइनस, इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलेंगे। और देखो इसका ये है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ये कैसे बना है, देखो कैल्शियम पर कितना होता है, 2+ होता है ना, एंड तुम्हारा HCO हाइड्रोजन ये ऐसा है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम इधर आएगा तो 1 रहेगा ना, 1 अपना, एंड HCO3 पर 2 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। एंड इसका यूज होता है फूड
प्रिजर्वेशन में, या फिर नहीं, इसका यूज होता है किसमें, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है एडिटिव फूड करने के लिए। तो ये रहा अपना क्या बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, याद रखोगे। और देख लो ये तुम लोगों का टेबल दिया होगा किसमें, एनसीईआरटी में दिया है टेबल। इसको आप लोग क्या करोगे कि इसको लर्न कर लोगे, हम लोग अच्छे से लिख कर समझे पूरा टोटल, तो याद होना जरूरी है, समझे पूरा। हम लोग ये जो आयंस वाला था, आयंस पूरा लिख कर समझे तो याद रहेगा, तो वहीं आगे हम फार्मूला बना सकते हैं। जैसे ये फार्मूला अभी बना रहे हैं हम लोग, ये बना रहे हैं ना फार्मूला, ये मान लो कि कोई दे दिया तुमको हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे दिया, तुमको पता रहेगा तब ना इस पर कौन सा चार्ज रहेगा। देखो तुमको जब पता रहेगा कि इस पर प्लस होता है, +1 होता है, और इस पर -1 होता है, तब ना जाकर इसको इधर भेज दोगे, फिर इसको ऐसे लिख दोगे। अब देखो तुम्हारा ये कैल्शियम हो गया और तुम्हारा ये OH हो गया, पता रहेगा तब ना कैल्शियम पर कितना होता है, तो कैल्शियम +2 होता है, OH पर कितना होता है, माइनस होता है। तो इसको ये कैसे होगा, कैल्शियम OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा कुछ करके आप लोग बना दोगे। तो ये रहा आप लोग को। तो बच्चों देखो फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखते हैं कि द फार्मूला यूनिट मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन simplest रेशियो ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जैसे कि देखो हम बता रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड में उसको तोड़कर और तब उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे देखो NaCl तुम्हारा हुआ है NaCl, ये जैसे वैसा ही जैसे फॉर्मूला मोलिकुलर मास था ना, वो जस्ट लाइक दैट ये भी है। देखो NaCl को हम लोग जैसे कि तोड़ेंगे, पहले Na + Cl- तोड़ दिया ना इसको, तो देखो इसमें क्या होगा कि Na+ का मास कितना होगा, तो तुम्हारा 23 होता है आई थिंक, या एंड तुम्हारा इसका 35.5 होता है। इसको ऐड कर देंगे तो जो टोटल मास होगा जैसे कि 8 हो जाएगा, 3 to 5.5, इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला मास यूनिट इसको बोलेंगे, समझे। से Cl मतलब कि तुमको कोई बोल देगा कि कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, तो देखो यहाँ पर Cl2+ एंड Cl-, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा Cl2 कैल्शियम क्लोराइड, क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या हुआ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऐसे बनेगा। अब जैसे तुमको सोडियम क्लोराइड का कोई बोल दिया, तो देखो सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, या सोडियम क्लोराइड देख लो ऐसे, Na पर +1 होगा एंड क्लोराइड पर -1 होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही तुम फॉर्मूला बनाना है। पिछले जो टेबल पढ़े हैं, जो पूरा पढ़े हैं आयनिक कंपाउंड्स जो है उसको पढ़े हैं, पूरा एलिमेंट जो था Cl+ ऐसा कुछ करके, तो वो सब तुमको पता रहेगा, तो ये बना लोगे केमिकल फार्मूला इजीली। सो ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वैलेंसी के बारे में जानेंगे कि वैलेंसी क्या है एंड व्हाई डू एटम कंबाइन, क्यों एटम कंबाइन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक आप लोग इसको लिख लो एंड लेक्चर को एंड करते हैं। तो हाँ बच्चों, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर लिख लिए होंगे। अब क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।